ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आज शिव पुराण का, शिव महापुराण का 18वां अध्याय, 18वां अध्याय समझेंगे। तो इस अध्याय के बारे में कहा जाता है कि शिव भक्तो वसेन नित्यं शिवलिंगम समाश्रितः स्थाणुर्लिंगाश्रयणैव स्थाणुर्भवति भूसुराः। कहते हैं कि शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। One should, the Shiva Bhakt should always reside next to or to the Shivling. And then it says कि हे ब्राह्मणों, शिवलिंग आश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिवरूप ही हो जाता है। तो शिवलिंग के आश्रय में आके, शरण में आके, उसके प्रभाव से उसकी भक्ति में जो भक्त है वह भी शिव के रूप में हो जाता है। पूजयाचरलिंगस्य क्रमान् मुक्तो भवे ध्रुवम सर्वमुक्तम समासेन साध्य साधनमुत्तमम्। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था वह जो है इस अध्याय में बताते हैं, और बताते हैं कि सबका भगवान शिव में इस अध्याय के माध्यम से कल्याण हो, और ये भी कहते हैं कि सबकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। और जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, 18वें अध्याय को, उसे भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान शिव का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसा क्या बताया गया इस अध्याय में, तो वह शुरू से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यह अष्टादश अध्याय, इसमें हम बंधन और मोक्ष का विवेचन करेंगे, शिव जी की पूजा का उपदेश, शिवलिंग आदि में शिव पूजन का विधान, इसी में भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व भी बताया गया है। शिव के भस्म धारण का रहस्य बताया गया है। शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति और विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण भी बताया गया है। इसमें हम यह भी जानेंगे कि शिवलिंग के पूजन, शिवलिंग का पूजन क्यों होता है और उसका क्या तात्पर्य है, वह भी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ऋषयः उचुः बंधमोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ वित्तम। ऋषिगण बोले सूत जी से कि हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। बंधन और मोक्ष क्या होता है, व्हाट इज बंधन, व्हाट इज मोक्ष, वो बताएंगे। तो सूत जी बताते हैं कि बंधम मोक्षम तथोपायम वक्षे हम शृणुतादरात। मैं बंधन मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, ऐसा सूत जी बोलते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन बद्धो जीव स उच्यते। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है। प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। और किसको निर्मुक्त कहते हैं, किसको मुक्त कहते हैं, जो उन 8 बंधनों से छूट गया हो उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृत्यादि वशीकारो मोक्ष इत्युच्यते स्वतः बद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीव स कथ्यते। प्रकृति आदि के को वश में कर लेना, प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है।
बद्ध जीव, बंधा हुआ जीवन जीव जो है, जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धि अहंकारो गुणात्मक पंच तन्मात्र मित्येत तत्प्रत्ययादष्टकम विदुः। प्रकृति, बुद्धि, महत्त्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और पांच तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि आठ तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। तो एक प्रकार से बता रहे हैं कि प्रकृति और अन्य आठ तत्वों से देह की उत्पत्ति होती है, देह बनता है, हमारा शरीरधारी हम मनुष्य पृथ्वी पर आते हैं और हम अपने देह से कर्म करते हैं और हमारे कर्मों से ही फिर नूतन देह की भी उत्पत्ति होती है और हम इस प्रकार जो है जन्म मरण के और कर्म के बंधन में लगे रहते हैं। प्रकृत्याद्यष्टजो देहो देहजम कर्म उच्यते पुनश्च कर्मो कर्मजो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। तो शरीर में एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। शरीर को शरीरम त्रिविधम ज्ञेयम स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम स्थूलम व्यापारदम प्रोक्तम सूक्ष्म इंद्रिय भोगदम। कारणम त्वात्मभोगार्थम जीव कर्मानुरूपतः सुखम दुखम पुण्य पापैः कर्म भी फलमश्नुते तस्माधि कर्म रज्ज्वाहि बद्धो जीव पुनः पुनः शरीर त्रय कर्मभ्याम चक्रवद भ्राम्यते सदा। तो शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए। तीन प्रकार का जो है शरीर में ये बताते हैं कि स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला शरीर, फिर एक सूक्ष्म शरीर है जो जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला है, तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव, कर्म के चक्करों में फंसा हुआ इंसान या जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले, उसके ये तीन प्रकार के शरीर बताए गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति घुमाया जाता है, बार बार घुमाया जाता है। शरीर त्रय कर्मभ्याम चक्रवद भ्राम्यते सदा। और इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। तो कौन घुमाता है, ये चक्रकर्ता कौन है, उसका स्तवन, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करनी चाहिए, ताकि ये जो चक्रवत भ्रमण चल रहा है, ये चक्र जो चल रहा है सदा शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा जो हमें बार बार घुमाया जा रहा है, उससे निवृत्ति के लिए हमें उसकी पूजा करनी चाहिए जो ये चक्र करता है, जो इसने ये चक्र बना रखा है। प्रकृति आदि जो आठ पाश बतलाए गए हैं, प्रकृति और बाकी जो आठ पाश बतलाए गए हैं, उनका समुदाय ही महाचक्र है। और जो प्रकृति से परे है, जो इस प्रकृति से अलग है, वो कौन है, वही परमात्मा शिव जी हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के, इस चक्र में हम घूम रहे हैं गोल गोल, उसके कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं, प्रकृति से वे अलग हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निःस्पृह है। चक्रभ्रम निवर्त्यर्थम चक्रकर्तारमीडयेत् प्रकृत्यादि महाचक्रम प्रकृतेः
परतः शिवः चक्रकर्ता महेशो हि प्रकृतः परतो यतः पीबति वातवमति जीवबालो जलम यथा शिवः तथा प्रकृत्यादि वशीकृत्याधितिष्ठति सर्वं वशीकृतं यस्मात् तस्मात् शिव इति स्मृतः शिव एव हि सर्वज्ञः परिपूर्णश्च निःस्पृहः शिव ही सर्वज्ञ है, परिपूर्णश्च परिपूर्ण है, निःस्पृहः और निःस्पृह है। सर्वज्ञाता, सर्वज्ञता, सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अत्यंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। तो भगवान शंकर के जो मानसिक ऐश्वर्य हैं, जिनको कि सिर्फ वेद जानते हैं, वेदों में बताया गया, और वेद जो है भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, उसमें वो जो ऐश्वर्य हैं वो क्या हैं उनके? सर्वज्ञता, सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना। तो अनंत शक्तियों वाले, अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त हुए स्वतंत्र, अनादिबोध, तृप्ति, सर्वज्ञता, ये जो है भगवान शंकर के मानसिक ऐश्वर्य हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, रनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्यं लुप्त शक्ति, अनंत शक्तिश्च महेश्वरस्य यन्मानसैश्वर्यम वैति वेदः। अतः शिव प्रसादेन प्रकृत्यादि वशं भवेत्। शिव प्रसादालाभार्थम, शिव प्रसादलाभार्थम शिवमेव प्रपूजिएत, प्रपूजित पूजन करना चाहिए। इसलिए भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान की दया होगी तभी हम ये प्रकृति और बाकी 8 जो तत्व हैं जो हमको इस गोल गोल चक्कर में घुमा रहे हैं वो हमारे वश में आ सकते हैं। और भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। फिर पूछा जाता है, बताया जाता है कि शिव तो परिपूर्ण है, निःस्पृह हैं, निःस्पृह हैं, परिपूर्ण है, तो उनकी पूजा कैसे हो सकती है? निःस्पृहस्य च पूर्णस्य तस्य पूजा कथम भवेत, हाउ टू वर्शिप हिम। तो भगवान शिव के उद्देश्य से, उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ, भगवान शिव के उद्देश्य से, उनको पाने की इच्छा से, उनके उद्देश्य से और उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। तो क्या करना है? सत्कर्म करना है। निःस्पृहस्य च पूर्णस्य तस्य पूजा कथम भवेत, उनकी पूजा कैसे हो? शिवोद्देश्य कृतम कर्म प्रसाद जनकम भवेत। लिंगे वेरे भक्त जने शिवमुद्दिश्य पूजयेत, कायेन मनसा वाचा धनेनानि प्रपूजयेत। पूजयातु महेशो हि प्रकृतेः परमः शिवः, प्रसादं कुरुते सत्यम पूजकस्य विशेषतः। तो शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। तो कैसे पूजा करनी है? हाउ टू वर्शिप भगवान शिव? इन शिवलिंग, इन शिव जी की प्रतिमा एंड शिव भक्त जनों में शिव की भावना, ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, उनमें भक्ति की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए, टू मेक हिम हैप्पी, पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, किस प्रकार होनी चाहिए पूजा? तो शरीर से होनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी की जा सकती है। उस पूजा से प्रकृति से परे महेश्वर भगवान शंकर जो इस प्रकृति से परे हैं, अलग हैं, उनको, उनकी पूजा से पूजक पर, पूजा करने वाले पर, भक्त पर विशेष कृपा करते हैं भगवान शंकर। यह सत्य है। प्रसादम कुरुते सत्यम पूजकस्य विशेषतः, पूजकस्य, पूजन करने वाले पे भगवान शंकर जो है करते हैं। कैसे पूजा करनी है? पूजया तू महेशो ही
प्रकृते परमः शिवः। फिर बताते हैं कि शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। शिव प्रसादात् कर्माद्यम क्रमेण स्ववशम भवेत। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत, कर्मारभ्य प्रकृत्यंतम यदा सर्वम वशम भवेत। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है। तदा मुक्त इति प्रोक्त स्वात्मारामो विराजते। और स्वात्माराम रूप में स्वात्माराम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, जब यह शरीर अपने कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत जब सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है। कर्मारभ्य प्रकृत्यंतम यदा सर्वं वशं भवेत् तदा मुक्त इति प्रोक्तः स्वात्मराजो विराजते। प्रसादात् परमेशस्य कर्म देहो यदा वशः। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर, कर्म से जन्म लिया हुआ शरीर अपने वश में हो जाता है, और किसकी कृपा से होता है? भगवान शिव की कृपा से होता है। तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। भगवान शंकर के लोक में निवास प्राप्त होता है और उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं, जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं तब वह जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है। हमारी जो बुद्धि है वो प्रकृति के कारण है, तो प्रकृति का कार्य है। उसका वश में होना, बुद्धि का वश में होना सार्ष्टि मुक्ति कही गई है। बुद्धि का, उसका वश में होना सार्ष्टि मुक्ति कही गई है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। शिव प्रसादात् कर्माद्यम क्रमेण स्ववशं भवेत्। कर्मारभ्य प्रकृत्यंतम सदा सर्वं वशं भवेत् तदा मुक्त इति प्रोक्तः स्वात्मरामो विराजते। प्रसादात् परमेशस्य कर्मदेहो यदा वशः तदा वै शिवलोके तु वासः सालोक्यमुच्यते। सामीप्यं याति सांबस्य तन्मात्रे च वशं गते तदा तु शिवसायुज्यम मायुद्धाद्यः क्रियादिभिः महाप्रसाद लाभे च बुद्धश्चापि वशा भवेत्। बुद्धिस्तु कार्यं प्रकृते साष्टिरिति कथ्यते। पुनर्महाप्रसादेन प्रकृतिर्वशमिष्यति। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता आदि जो भगवान शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। शिवस्य मानसैश्वर्यं तदा यत्नं भविष्यति। सार्वज्ञातं शिवर्वैश्व्यं लब्ध्वा स्वात्मनि राजते। तत्सायुज्यमिति प्राहुर्वेदागमपरायणः। एवं क्रमेण मुक्तिः स्यालिंगादो पूजया स्वतः। इस प्रकार लिंग आदि में, लिंग शिवलिंग, लिंग जो भगवान शिव का सिंबल है उसमें और बाकी अलग तरीकों से शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः ही अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रियाएं आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया
शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान, शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्योजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। शिवस्य मानसैश्वर्यं तदा यत्नं भविष्यति, सार्वज्ञाद्यं शिवैश्वर्यं लब्ध्वा स्वात्मनि राजते, तत्सायुज्यमिति प्राहुर्वेदागमपरायणाः, एवं क्रमेण मुक्तिः स्याल्लिङ्गादो पूजया स्वतः। अतः शिवप्रसादार्थं क्रियाद्येः पूजयेच्छिवं, शिवक्रिया शिवतपः शिवमन्त्रजपः सदा शिवज्ञानं शिवध्यानम् उत्तरोत्तरमभ्यसेत्। आसुप्तेरामृते कालं नैद्वै शिवचिन्तया, सद्यादिभिश्च कुसुमैरर्चेक्षि ममेष्यति। ऋषय ऊचुः लिंगादौ शिव पूजाया विधानम ब्रूहि सुव्रत। तो ऋषिगण पूछते हैं कि अब आप लिंग आदि में शिव का पूजन करने का विधान बताइए। तो अब जो है पूछा जा रहा है कि लिंगों का पूजा किस प्रकार करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। तो सूत जी बताते हैं कि हे द्विजों, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूं, अब आप उसे सुनिए। वह प्रणव ही, तो शिवलिंग किस किस रूप में माने जाते हैं, उन लिंग मतलब सिंबल, भगवान शंकर के जो निशानियां हैं, हाँ, आकार और निराकार रूप है, तो उनके जो सिंबल हैं, जो लिंग हैं, उनका वर्णन जो है सूत जी करेंगे। तो वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। प्रणव प्रणव जो है वह भगवान शंकर का समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला यह प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल होता है। स्थूल लिंग सकल होता है। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। तो जो पंचाक्षरी जो मंत्र पढ़ा जाता है वह स्थूल लिंग माना जाता है, वह स्थूल लिंग है। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है, और इन दो लिंगों को पूजा करते हैं उसे तप कहते हैं। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। जो पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग है, इसका विस्तार में बताने की क्षमता जो है भगवान शिव में ही है। पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात हैं, उनको मैं, सूत जी बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो संस्कृत में इस प्रकार कहा गया है कि लिंगानाम च क्रमम वक्ष्ये, यथा वृक्षणतु द्विजाः, तदेव लिंगम प्रथमम प्रणवम सार्वकामिकम, सूक्ष्म प्रणव रूपम ही सूक्ष्म रूपम ति निष्कलम, स्थूल लिंगम ही सकलम तत्पंचाक्षरमुच्यते, तयोः पूजा तपः प्रोक्तम साक्षान् मोक्ष प्रदे उभे, पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबूहनि च, तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेत्ति न चापरः, भुवि काराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रब्रवीमि वह। तो इस प्रकार बोलते हैं, आगे बोलते हैं, बताते हैं कि उनमें, इन विभिन्न प्रकार के जो लिंग हैं उनमें स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए
पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। क्या बताते हैं कि जो विभिन्न लिंग हैं उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। और इनमें जो सबसे पहला नाम लिया गया स्वयंभू लिंग, तो कौन है? तो देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट, तो जो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, जो लिंग स्वयं प्रकट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू नाम से जाना जाता है। तो कहा गया है कि देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर, देवर्षि जो हैं वो जब तपस्या करते हैं और भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं तो उनके समीप प्रकट होने के लिए, सिंह देवर्षियों के सामने प्रकट होने के लिए, और वे पृथ्वी के अंतर्गत, पृथ्वी के अंदर बीज रूप से व्याप्त हुए, बीज के रूप में भगवान शिव हैं। वो वृक्षों के अंकुर की भांति, जिस प्रकार बीज से वृक्ष निकलते हैं, अंकुर फूटता है, उसी प्रकार भगवान शंकर भी, जो कि इस पृथ्वी में समाये हुए हैं या पृथ्वी में पाए जाते हैं, बीज रूप में व्याप्त हैं, वे भूमि को भेद कर, भूमि में छेद करके नादलिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं, आ जाते हैं। किसके सामने आ जाते हैं? देवर्षियों के सामने आ जाते हैं। इसलिए वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। स्वयंभुलिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम तु पंचमम देवर्षित तपसा तुष्ट सानिध्यार्थम तु तत्र वै पृथ्वी अंतर्गतः सर्वो बीजम वै नाद रूपतः स्थावर अंकुरवद्भूमे मुद्भिद्य व्यक्त एव सह स्वयंभूतम जातमिति स्वयंभूरिति तम विदुः। उसके बाद में अगला बताते हैं, उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। तो जब स्वयंभू लिंग की पूजा की जाती है तो पूजा करने वाले का, उपासक का ज्ञान अपने आप ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, जो प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। तो उसमें जो है भगवान शिव की प्रतिष्ठा करें, उनको बुलाएं, उनका आवाहन करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। स्थावर भी होता है और जंगम भी होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, इसमें संदेह नहीं है। उसमें भगवान शंकर का दर्शन भावनामय होता है। जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। तो जब भगवान शंकर के प्रकट होने का जहां विश्वास हो, उसके लिए भगवान शंकर वहीं अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तल्लिंग पूजया ज्ञानम स्वयमेव प्रवर्धते सुवर्ण रजतादो वा पृथ्वीव्याम स्थंडलेपि वा स्वहस्ताल लिखितं लिंगम शुद्ध प्रणव मंत्रकम यंत्रलिंगम समालिख्य प्रतिष्ठा आवाहनम चरेत् बिंदुनादमयं लिंगम स्थावरम जंगमम च यत् भावनायमेतिद्धि शिवदृष्टुम न संशयः यत्र विश्वस्यते शंभु तत्र तस्मै फलप्रदः स्वः स्थालिखिते यंत्रे
स्थावरादव कृत्रिमे आवाह्य पूजे शंभुम षोडशैरूपचारकैः स्वयं ऐश्वर्यमाप्नोति ज्ञान अभ्यासतो भवेत्। फिर बताते हैं कि देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए, देवताओं और ऋषियों ने, देवश्च ऋषिभिश्चापि, आत्म सिद्धि के लिए, स्वात्म सिद्ध्यर्थम में वही, अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा, शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। तो प्रतिष्ठित लिंग और पौरुष लिंग एक हैं, और ये देवताओं ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना के द्वारा शिवलिंग की जो स्थापना की है वही पौरुष लिंग है, वही प्रतिष्ठित लिंग है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर, महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वह प्राकृत लिंग है। वह शिवलिंग प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं, और जो दुर्बल तथा अनित्य होता है वह प्राकृत लिंग कहलाता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है, सदा होता है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं, और जो दुर्बल तथा अनित्य होता है, जो सदा नहीं रहने वाला, वो अनित्य हुआ, वह प्राकृत लिंग कहलाता है। देवैश्च ऋषिभिश्चापि स्वात्म सिद्ध्यर्थमेव हि समन्त्रेणात्महस्तेन कृतं यक्षुद्ध मंडले शुद्ध भावनया चैव स्थापितं लिंगमुत्तमम् तत्लिंगम पौरुषम प्राहु तत्प्रतिष्ठितमुच्यते तत्लिंग पूजया नित्यं पौरुषेश्वर्यमाप्नुयात् महाद्भि ब्राह्मणैश्चापि राजभिश्च महाधनैः शिल्पिना कल्पितं लिंगं मंत्रेण स्थापितं च यत् प्रतिष्ठितं प्राकृतं हि प्राकृतैश्वर्यभोगदम् यदूर्जितं च नित्यं च तद्भि पौरुषमुच्यते यदा दुर्बलम नित्यम च तद्भि प्राकृतमुच्यते। ठीक है, तो जो शक्तिशाली और नित्य रहता है, दुर्चितम च नित्यम च तद्भि पौरुषम उच्यते, पौरुषलिंग उसको उच्यते कहते हैं। यद दुर्बलम अनित्यम च, जो दुर्बल है और अनित्य है, च तद्भि प्राकृतम उच्यते, उसको प्राकृत कहते हैं या प्राकृत लिंग कहते हैं। लिंग निशानी, नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की जाती है, लिंग की भावना की जाती है, उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है। पौरुष लिंग क्यों? क्योंकि शक्तिशाली है, नित्य है। और भूतल को विद्वान प्राकृत लिंग मानते हैं क्योंकि वह शायद उस भावना में दुर्बल और अनित्य है। साठी नामक धान्य को, साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग, प्राकृत लिंग वृक्ष आदि को पौरुष लिंग, वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि को प्राकृत लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए। शली, अगहनी और गेहूं पौरुष लिंग माने जाते हैं। अठिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। सुंदर स्त्री, धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष, जो विश्वास करते हैं बातों में, वो पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं, क्योंकि शायद यह दुर्बल और अनित्य है, सदा आपके साथ नहीं रहेंगे, इसकी शक्यता है। लिंगम नाभिस्तथा जिह्वा नासाग्रम च शिखाक्रमात् कट्यादिषु त्रिलोकेषु लिंगमाध्यात्मिकं चरम
पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्राकृतं विदुः वृक्षादि पौरुषं ज्ञेयं गुल्मादि प्राकृतं विदुः साष्टिकं प्राकृतं ज्ञेयं शाली गोधूम पौरुषम् ऐश्वर्यं पौरुषं विद्यादणिमाद्यष्ट सिद्धिदम् सुश्रीधनादि विषयम प्राकृतम प्राहुरास्तिकाः। फिर आगे कहते हैं प्रथम चरलिंगेशु रसलिंगम प्रकथ्यते। चरलिंग में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुएं देने वाला है। जो चरलिंग है वो भगवान, जो जो चरलिंग है, चरलिंग में सबसे प्रथम जो रसलिंग है वह ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुएं, उनकी इच्छा वाली वस्तुएं देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधन पत्ति का प्रदान करने वाला है। और आगे बताते हैं स्फटिक लिंग और बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है, मनाही नहीं है। दूसरे का भी स्फटिक और बाणलिंग वो जो है। स्त्रियों विशेषतः सधवों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। स्त्रियों उसमें भी सधवाओं के लिए, सधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा करानी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है। विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है। परंतु विरक्त विधवाओं के लिए, जो विरक्त हैं, उनके लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। हे सुव्रतों, बचपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रथमम चरलिंगेशु रसलिंगम प्रकथ्यते। चरलिंगों में जो सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंगम ब्राह्मणानाम सर्वाभिष्ट प्रदम भवेत बाणलिंगम क्षत्रियाणाम महाराज प्रदम शुभम स्वर्णलिंगम तो वैश्यानाम महाधनापतित्वदम शिलालिंगम तो शूद्राणाम महाशुद्धिकरम शुभम। तो उनकी महाशुद्धि हो जाती है। स्फाटिकं बाणलिंगं च सर्वेषां सर्वकामदं स्वीभावे नन्दीयं तु पूजायां न निषिध्यते। स्त्रीणां तु पार्थिवं लिंगं साभृतॄणां विशेषतः विधवानां प्रवृत्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितं। विधवानां निवृत्तानां, जो निवृत्त विधवाएं हैं वो रसलिंगम विशिष्यते बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुव्रता शुद्ध स्फटिकलिंगम तु स्त्रीणां तत्सर्वभोगदं प्रवृत्तानां पीठ पूजा सर्वाभिष्ट प्रदा भुवि। फिर आगे बताते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। गुरु के सहयोग से ही सारा पूजा हमें करना चाहिए। पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत् नैवेद्यं चाभिषेकान्ते शाल्यन्ने न समाचरेत्। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधराकर घर के भीतर पृथक संपुट में स्थापित करें, अलग संपुट में स्थापित करें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं, जिनको निवृत्ति चाहिए, उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग का पूजा का विधान है। उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग बना के पूजा किया जाता है। जो निवृत्ति मार्ग में है, उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। जो उनको भिक्षा आदि से जो भोजन मिला है उसी को नैवेद्य रूप में जो है अपने हाथ में बनाए हुए शिवलिंग को निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए, निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। जो सूक्ष्म लिंग है, छोटा सा लिंग, वही श्रेष्ठ माना जाता है। किनके लिए? निवृत्त लोगों के लिए। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर
धारण करे और उस लिंग को, उस निशानी को सदा अपने मस्तक पर धारण करे। ठीक है। तो सूक्ष्म लिंग बनाया जाता है निवृत्त लोगों के द्वारा। पात्रेण व प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत्, नैवेद्यं चाभिषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरेत्, पूजान्ते स्थापये लिंगं संपुटेषु पृथक् गृहे, करपूजानि वृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत्, निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिंगमेव विशिष्यते, विभूत्यभ्यर्चनं कुर्याद् विभूतिं च निवेदयेत्, पूजां कृत्वा तल्लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। विभूति स्त्री विधा प्रोक्ता लोक वेद शिवाग्निभिः। और विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। विभूति ही त्रिविधा, 3 प्रकार की प्रोक्ता बताई गई है। क्या बताई गई है? लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित, शिवाग्नि जनित। लोक वेद शिवाग्नि भी विभूति विभूति त्रिविधा प्रोक्ता लोक वेदा शिवाग्नि भी। लोक आग्नि जनित या लौकिक भस्म को, जो लौकिक भस्म है वो द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि तथा पर्युषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। तो किससे भस्म, किससे शुद्धि होती है? मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी शुद्धि भस्म से ही मानी जाती है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। विभूति त्रिविधा प्रोक्ता लोक वेद शिवाग्नि भी। फिर बताते हैं, लोकाग्नि जमथो भस्म द्रव्य शुद्ध्यर्थमा वहेत, मृद्यारुलोह रूपाणाम धान्यानाम च तथैव च, तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च, तथा पर्यूषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते, स्वादिभिः दूषितानां च भस्मानां शुद्धिरिष्यते, सजलम निर्जलम भस्म यथा योग्यम तो योजयेत्। तो इस प्रकार भस्म का उपयोग करना चाहिए बताने के बाद आगे बताते हैं कि वेदाग्नि जनित जो भस्म है, जो वेदाग्नि जनित भस्म है, उसको उन उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। जिस जो जो वैदिक कर्म किए जाते हैं उसके अंत में उन भस्मों को धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रियाओं से जनित, मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। उस भस्म को धारण करने से, जो उसको हम अपने में लगाएं तो वह कर्म आत्माओं में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है, अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और बिल्व, इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना जाता है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उस समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि वेदाग्निजम तथा भस्म तत्म कर्मांतेषु धारयेत्, मंत्रेण क्रियया जन्यम कर्माग्नौ भस्म रूप धृक्, तद्भस्म धारणत कर्म स्वात्मन्यारोपितं भवेत्, अघोरेणा तत् मंत्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदाहयेत्, शिवाग्निरीति संप्रोक्तस्तेन दग्धं शिवाग्निजं, कपिल गोमह्यं पूर्वं केवलं गव्यमेव वा, शम्य स्वस्थ पलाशान वा वटारग्व
बिल्वकान् शिवाग्निनादहित शुद्धम तद्वै भस्म शिवाग्निजम दर्भाग्नौ वा दहित काष्ठम शिव मंत्रम समुच्चरन् सम्यक संशोध्य वस्त्रेण नवकुंभे निथापये दीप्त्यर्थम तत्तु संग्राह्यम मन्यते पूज्यते अपि च। फिर बताते हैं, पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। कैसा? जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को, टैक्स को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर पकाकर उसके सार को ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है, उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर जिन्होंने ये सब प्रपंच रचा हुआ है, उन शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। भगवान शंकर जो कि इस प्रपंच के चलाने वाले हैं, प्रपंचकर्ता हैं, उन्होंने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। उन्होंने विभूति भस्म पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। तो इस प्रकार उन्होंने जो है भस्म वाले मार्ग से, विभूति लगाने से, पोतने से, ये एक तरीका है कि उन्होंने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। भस्म शब्दार्थम एवं ही शिव पूर्वम तथा करोत। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द को का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। यथा स्व विषये राजा सारम गृह्णाति यत्करम यथा मनुष्या सस्यादीन दग्ध्वा सारम भजन्ति वै यथा हि जाठराग्निश्च भक्षादिन्व विधान बहुन दग्ध्वा सारतरम सारा स्वदेहम परिपुष्यति तथा प्रपंचकर्तापि स शिवः परमेश्वरः तथा प्रपंचकर्तापि स शिवः परमेश्वरः स्वाधिष्ठेय प्रपंचस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान्। दग्ध्वा प्रपंचम तद्भस्मं स्वात्मन्यारोपयेच्छिवः उद्धूलनस्य व्याजेन जगत सारं गृहीतवान्। इस प्रकार उन्होंने उसको ग्रहण किया। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। तो भस्म को क्या बताया जा रहा है? रत्न स्वरूप, रत्न के समान शिव जी ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। कैसे? अब उसकी जो है सिंबॉलिज्म, किस रूप में उसको जो है स्थापित किया अपने शरीर में, वो बताते हैं। आकाश के सार तत्व से केश, आकाश के सार तत्व से केश बाल, वायु के सार तत्व से मुख, वायु के सार तत्व से मुख माउथ मुंह, अग्नि के सार तत्व से हृदय, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। ठीक है। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। तो भस्म को रत्न बताया गया है और उसको फिर अलग अलग रूप में, आकाश सार तत्व में केश बना है, वायु सार तत्व में मुख बना है, अग्नि सार तत्व में हृदय माना गया है, जल सार तत्व में कटिभाग और पृथ्वी सार तत्व में घुटने। स्वरत्नम स्थापयामास स्वकीये ही शरीर के केशमाकाश सारेण वायु सारेण वै मुखम हृदय चाग्निसारेण तपाम सारेण वैकटिम जानुम चावनी सारेण तद्वत्सर्वं तदंकम। महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिल रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है, वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु का कारण मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया। इन भगवान शिव ने प्रपंच के सार सर्वस्व को, सार का जो सर्वस्व है, सब चीज, उसको अपने वश में किया है। अतः इन्हें अपने वश में करने वाला
दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वे शिव कहलाते हैं। जैसे समस्त मृगों को हिंसक मृग पशु सिंह कहलाता है, जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग या पशु, मृग का अर्थ तो मृग हुआ, पर दूसरा अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि पशु, उसको सिंह कहते हैं। उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा गया है। ठीक है। ब्रह्म विष्णवोश्च रुद्राणां सारं चैव त्रिपुण्ड्रिकं तथा तिलकरूपेण ललाटान्ते महेश्वरः भूवृद्धया सर्वमेतद्धि मन्यते स्वयमित्यसौ प्रपञ्च सार सर्वस्वं मनेनैव वशीकृतं तस्मादस्य वशीकर्ता नान्योऽस्ति स शिवः स्मृतः यथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगहिंसकः अस्य हि हिंसा मृगो नास्ति तस्मात् हम इति रीतः शम नित्यं सुखमानंदम मिकारः पुरुषः स्मृतः। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। शम नित्यम सुखमानंद मिकारः पुरुषः स्मृतः। इकार को पुरुष और वकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। ईकार और वकार, शकार का अर्थ है नित्य सुख। तो शिव, जो शिव शब्द कहा जाता है, उसमें शकार है, श, ईकार है, और वह श छोटी की मात्रा और वह, इसलिए श ई व। इसमें जो शकार है वह नित्य सुख, जो श अक्षर है उसका अर्थ माना गया है नित्य सुख एवं आनंद। ईकार वह है पुरुष और वकार है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो नाम है इसमें नित्य सुख, आनंद, पुरुष और शक्ति, ये सारे रूप समझने चाहिए। वकारः शक्तिरमृतं मेलनं शिव उच्यते शम नित्यं सुखमानंदम। शम शिव का श, शम नित्यं सुखमानंदम। इकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरामृतं मेलनं शिव उच्यते शम नित्यं सुखमानंदम। इकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरामृतं मेलनं शिवमुच्यते तस्मादेवं समात्मानं शिवं कृत्वार्चयेच्छिवम्। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार साधक पहले अपने अंगों में भस्म लगाए, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड्र धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का, पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्मल भस्म का। तस्माद् उद्धुलं पूर्वं त्रिपुंड्रम धारयेत् परम पूजा काले ही सजलम शुद्ध्यर्थम निर्जलम भवेत। फिर बताते हैं कि दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड रूप में ललाट पर धारण करना चाहिए। दिवा वा यदि वा रात्रो नारी वा नरोपि वा पूजार्थम सजलम भस्म त्रिपुंड्रेणेव धारयेत। जल मिश्रित भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण कर जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसे सांग शिव की पूजा का फल तुरंत प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित है। जो प्राणी शिव मंत्र के द्वारा भस्म को धारण करता है वह सभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। उसे शिव आश्रमी कहा जाता है क्योंकि वह एकमात्र शिव को ही परम श्रेष्ठ मानता है। शिव व्रत में एकमात्र शिव में निष्ठा रखने वाले को न तो अशौच का दोष लगता है और ना तो सूतक का। शिव व्रत में एकमात्र शिव में ही निष्ठा रखने वाले को ना तो अशौच का दोष लगता है और ना तो सूतक का। वाह। ललाट के अग्र भाग में, आगे के भाग में अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी से तिलक लगाना चाहिए। यह शिव भक्त का लक्षण है। दिवा वा या देवा रात्रौ नारी वाथ नरोपि वा
पूजार्थं सजलं भस्म त्रिपुण्ड्रेणैव धारयेत्। त्रिपुण्ड्रं सजलं भस्म धृत्वा पूजां करोति यः शिवपूजाफलं साङ्गं तस्यैव हि सुनिश्चितं। भस्म वै शिवमन्त्रेण धृत्वा ह्युच्चाश्रमी भवेत्। शिवाश्रमिति सम्प्रोक्तः शिवैकपरमो यतः। शिवव्रतैकनिष्ठस्य न शौचं च न च सूतकं। ललाटग्रे शीतं भस्म तिलकं धारयेन् मृदा। स्वहस्ताद् गुरुहस्ताद्वा शिवभक्तस्य लक्षणं। गुणानारुद्ध इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह। तो गुरु शब्द का विग्रह बताया जा रहा है अब कि जो गुणों का रोध करता है, जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। यह गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है। गुणा गुणाः रुन्धः इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह। गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। तो सबके गुरु हैं। गुरु विश्वासी शिष्य के 3 गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। सविकारा सविकाराः न राजसादिन् गुणान् रुन्धे व्यपोहति। गुणातीतः परशिवो गुरुरूपं समाश्रितः। गुणत्रयं व्यपयोह्याग्रे शिवं बोधयतीति सः। विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्यभिधीयते। तस्माद् गुरुशरीरं तु गुरुलिंगं भवेत् बुधः। गुरुलिंगस्य पूजा तु गुरुशुश्रूषणं भवेत्। श्रुतं करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा। उक्तं यद् गुरूणां पूर्वं शक्यं वा शक्यमेव त्वाम् करोत्येव हि पूतात्मा पाणैरपि धनैरपि। तस्माद्वेशासेन योग्यः शिष्य इत्याभिधीयते। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। तो गुरु का जो शरीर है वह गुरुलिंग, गुरु का सिंबल है, गुरु की निशानी है। बुद्धिमान शिष्य को गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। गुरु जी की सेवा शुश्रूषा ही गुरुलिंग की पूजा होती है, और गुरु जी की सेवा करना ही गुरुलिंग की पूजा है। शरीर मन और वाणी से की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य अथवा अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्र आत्मा शिष्य करता है। इसलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले शिष्य वाले को शिष्य कहा जाता है। सुशील शिष्य को शरीर धारण के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक उन्हें समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा गया है। जिह्वा रूपी लिंग, अब लिंग जो जिह्वा जो है, जीव जो है, उसको भी लिंग बोला जा रहा है। किसका किस 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 बात में? तो सुनिए, जिह्वा रूप लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का, मंत्र जो मंत्र पढ़ते हैं वो शुक्र के रूप में उसका उसके बारे में बताया कि जिह्वा रूप लिंग से, जो जिह्वा है उससे मंत्र रूपी शुक्र का जो मंत्र है वो कान रूपी योनि में, जो कान है वो हमारे जो कर्ण है कान योनि में आधान करके, कान में बता के जो पुत्र उत्पन्न होता है, जो पुत्र उत्पन्न होता है, अध्यापक शिष्य को ज्ञान देता है। अध्यापक जो गुरु जो है वो उसको ज्ञान देते हैं, कान में देते हैं। और कहा गया है कि शिष्य को पुत्र रूप में बताया गया है कि शिष्य जो है, शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा गया है। तब उसी चीज को अलग तरीके से समझाते हुए बता रहे हैं कि जिह्वा रूपी लिंग से, मुख रूपी जो जिह्वा जो हमारी जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं उसमें मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है, जो शिष्य है, जो पुत्र है, वह उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की, उसे अपने पिता के स्वरूप
गुरु की सेवा करनी चाहिए। फिर बताया गया है कि शरीर को उत्पन्न करने वाला, हमें जो शरीर मिला है इसको देने वाला पिता, जो हमारे पिता होते हैं, वे तो संसार प्रपंच में, ये संसार के जो प्रपंच चल रहा है उसमें पुत्र को डुबोता है। पुत्र को हमें जन्म देके वो इसमें इस प्रकार से बताया जा रहा है कि डुबोता है। उनके कारण जो हम इस पृथ्वी पर आते हैं और इस प्रपंच में पड़ जाते हैं जीवन के। लेकिन ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता, गुरु जो है, पिता है जो है, संसार सागर से पार कर देता है। तो गुरु की महिमा बताई जा रही है। ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता संसार सागर से पार कर देता है। इन दोनों पिताओं के अंतर को जानकर, ये दो प्रकार के जो पिता हैं, जो अपने पिता हैं वो और गुरु जो हैं वो, उनके अंतर को जानकर गुरु रूप पिता की, गुरु के रूप में जो पिता है उनकी अपने कमाए धन से तथा अपने शरीर से विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। पैर से केश पर्यंत, पैर से लेके और बालों तक जो गुरु के शरीर के अंग हैं, जो गुरु के शरीर के अंग हैं, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से यथा स्वयं अर्जित धन के द्वारा उपयोग की सामग्री प्राप्त कर अपने हाथों से पैर दबाकर स्नान अभिषेक आदि कराकर तथा नैवेद्य भोजन आदि कराकर पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। शरीराद्यर्थकं सर्वं गुरोर्दत्त्वा सुशिष्यकः अग्रपाकं निवेद्याग्रे भुञ्जीयाद गुर्वनुज्ञया। शिष्यः पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्वयोगतः जिह्वालिङ्गानमन्त्रशुक्रं कर्णयोनौ निशिश्च वै जातः पुत्रो मंत्रपुत्रः पितरं पूजयेत् गुरुं निमिज्यति पुत्रं वै संसारे जनकः पिता संतारयति संसारात् गुरुर्वै बोधकः पिता उभयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत् अंगशुश्रूषया चापि अंगशुश्रूषया चापि धनाद्येह स्वार्जिते गुरं पाददकीशे पादादिकेश पर्यन्तं लिंगान्यागानि यद्गुरो धनरूपैः पादुकाद्यैः पादसंग्रहणादिभिः स्नानाभिषेक नैवेद्यैर्भोजनश्च प्रपूजयेत्। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला है, जैसा पहले बताया गया। गुरु पूजैव पूजा साक्षी वस्य परात्मनः गुरु सेवा तु यत्सर्वम् आत्मशुद्धि करी भवेत्। हे द्विजों, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोच्छिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य तथा भोज्य है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। ऐसा किया जा सकता है क्या? अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही हमारा हमारे वश में है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। गुरु शेष शिवोक्षिष्टम जलमन्नादि निर्मितम शिष्याणाम शिव भक्तानां ग्राह्यं भोज्यं भवे द्विजाः गुरुवनुज्ञा विरहितं चोरवत्स कलम भवेत् गुरोरपि विशेषज्ञं यत्नाद् गृह्णीत वै गुरुम् अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचकः। फिर बताते हैं, आद्यो च विघ्न शमनम कर्तव्यम कर्म पूर्तये। कर्म की सांगोपांग पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांति करनी चाहिए। निर्विघ्नता पूर्वक तथा सांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है।
इसलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्न विनाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। निर्विघ्नेन कृतं सांगम कर्म वै सफलम भवेत्, तस्मात् सकल कर्मादौ विघ्नेश पूजयेत् बुधः, सर्वबाधा निवृत्त्यर्थम सर्वान् देवान् यजेत बुधः। सभी देवताओं की पूजा करते हैं कौन? विद्वान लोग। करना चाहिए। ज्वरादि ग्रंथि रोगाश बाधा यादात्मिकी मित याद आध्यात्मिकी मता। ज्वर आदि ग्रंथि रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। ज्वर ग्रंथि रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का दिखना, बाबी का जमीन पर उठ जाना, अकस्मात छिपकली आदि जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप सांप दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह आदि भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूरी का एक प्रकार की शीतला रोग, जन्म नक्षत्र ग्रहण, संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दुह स्वप्न दर्शन आदि आदिदेविक बाधा कही जाती है। जुराद्रिगंधि रोगाश्च बाधा ह्यधात्मिकी बता, पिशाच जम्बुकादीनां वाल्मीकद्युभद्भवे तथा, अकस्मादेव गोधादि जंतूनां पतने अपि च, गृहे कच्छप सर्प स्त्री दुर्जना दर्शनेऽपि च, वृक्ष नारी गवादीनां प्रसूति विषयेऽपि च भावि दुःखं समायाति, तस्मात्ते भौतिका मता अमेध्यास निपीताश्च महामारी तथैव च, ज्वरमारी विशुश्च गोमारी च मसूरिका, जन्मक्षर ग्रह संक्रांति ग्रह योगा स्वराशिके। फिर बताते हैं, शव, चांडाल और पतित का स्पर्श अथवा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में जहां 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दे। उसके बीच में कमल बनाए और कोण सहित 8 दिशाओं में भी कमल बना दे। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांध कर तथा गुग्गुल का धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों पर अन्य 8 कलश स्थापित करे। शव चांडाल पतित स्पर्शादंतर्ग्रहे गते, एतादृशे समुत्पन्ने भावि दुःखस्य सूचके, शांति यज्ञं तु मातिन्मान् कुर्यात् दोषान्त शान्तये। दोषांत दोष शान्तये। देवालये गोष्ठे वा चैत्ये वापि गृहाङ्गणे, प्रदेशे नोत्तिधिष्णये वैद्युहस्ते च सुलङ्कृते, भारमात्रं विधि बृहधान्यं प्रस्थाप्य परिसृत्य च, मध्ये विलिख्य कमलं तथा दिक्षु विलिख्य वै तन्तूनां वेष्टितं कुम्भं नवगुग्गुलधूपितं, मध्ये स्थाप्य महाकुम्भं तथा दिक्षुपि विन्नसेत्। 8 कलशों में कमल, आम्र, पल्लव, कुशा डालकर गंध आदि पंचद्रव्यों से युक्त मंत्र रूप से जल से उन्हें भरे। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात भगवान बुद्धिमान यजमान कर्मकांड को जानने वाले सपत्नी का आचार्य का वर्ण करें। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्र आदि देवताओं की भी प्रतिमा बनाकर उन कलशों में छोड़ें। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्र आदि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। सनालामृक कूर्चादीं कलाशाश्च तथाष्टसु पूरयेन् मन्त्रपुत्रेण पंचद्रव्ययुतेन हि, प्रक्षिपेन वरत्नानि नीलाद्रि न क्रमशस्तथा, कर्मज्ञं च सपत्नीकम् आचार्यं वरयेत् बुधः, सुवर्ण प्रतिमां विष्णोरिन्द्रादीनां च निक्षिपेत्, शशिरस्के मध्यकुम्भे विष्णुमावाह्य पूजयेत्, प्रागादिषु यथा मंत्रे मिन्त्रद्रादीन् क्रमशो यजेत्, तत्नाम्नां चतुर्थ्यां च नमोत अंतेन यथाक्रमम्। आवाहनादि सारे कार्य
आचार्य द्वारा संपन्न कराएं तथा आचार्य और ऋत्विजों सहित उन देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपें। कलशों को पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे विद्वजनों, वह जप होम करोड़, लाख अथवा हजार, 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से एक दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करें। आवाहनादिकं सर्वम् आचार्यणेव कारयेत्। आचार्य ऋत्विजैः सार्धं तन्मन्त्रान् प्रजपेक्षतम्। कुंभस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होममाचरेत्। कोटिं लक्षं सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुधा। एकाहं वा नवाहं वा तथा माण्डलमेव वा यथा योग्यं प्रकुर्वीत कालदेशानुसारतः। शांति के लिए शमी तथा वृत्ति, रोजगार के लिए पलाश की समिधा से, अन्न, धृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो, अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्याह वाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को हविष्य का भोजन कराना चाहिए। शमी होमश्च शान्त्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलाशकं समिदन्याज्य कैर्द्रव्यैर्नाम्ना मन्त्रेण वाहुने। प्रारंभे यत्कृतं द्रव्यं तत्कृत्यान्तं समाचरेत्। पुण्याहं वाचयित्वान्ते दिने सम्प्रोक्षये ज्वले। ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चाद्यावदाहुति संख्यया आचार्यश्च हविष्यासि ऋत्विजश्च भवेत् बुधा। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को क्रमानुसार नवरत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करें और उसके बाद भूई सीदान करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीति, गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान देना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने की अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। आदित्यादीन् ग्रहानिष्ट्वा सर्वहोमान्त एव हि ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यान्नवरत्नं यथाक्रमं। दशदानं ततः कुर्यात् भूरि दानं ततः परं। बालानां पुनीतानां गृहीणां वलिनां धनं। कन्यानां च संभृतॄणां विधवानां ततः परं। तत्रोपकरणं सर्वम् आचार्य निवेदयेत्। उत्पात, महामारी, दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं, इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क और 10 निष्क के परिमाण के पास और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आयु प्राप्त करने हेतु तिलक का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए धृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धनाभाव 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन कराना चाहिए। उत्पातानां च मरीणां दुःखस्वामी यमः स्मृतः तस्माद्यमस्य प्रीत्यर्थं कालदानं प्रदापयेत्। शतनिष्केन वा कुर्याद्य शनिष्केन वा पुनः पाषाणकुशधरं कालं कुर्यात् पुरुषरूपिणं। तत्स्वर्ण प्रतिमादानं कुर्यादक्षिणया सह तिलदानं तथा कुर्यात् पूर्णायुष्य प्रसिद्धये। आज्यावेक्षणादानं च कुर्यादयाधिनिवृत्तये। सहस्रं भोजेद् विप्रा दरिद्र शतमेव वा। वित्ताभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत्। भैरवस्य महापूजां कुर्याद् भूतादिशान्तये। धनाभाव में वित्ताभावे दरिद्रस्तु, धनाभाव में यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत्। भैरवस्य महापूजां कुर्याद् भूतादि शांतये। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। महाभिषेक नैवेद्यम शिवस्यांते तु कारयेत्। ब्राह्मणान भोजेत पश्चात भूरि भोजन रूपतः। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए।
महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति को केवल दीप दान कर दें, उतना भी ना हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दें। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करें। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। एवं कृतेन यज्ञेन एवं कृतेन यज्ञेन एवं कृतेन यज्ञेन दोषशान्तिमवाप्नुयात्। शान्तियज्ञमिमं कुर्यात् वर्षे वर्षे तु फाल्गुने दुदर्शनादौ सद्यो वै मासमात्रे समाचरेत्। महापापादिसम्प्राप्तौ कुर्याद् भैरवपूजनं महाव्याधिसमुत्पत्तौ सङ्कल्पं पुनराचरेत्। सर्वभावे दरिद्रस्तु सर्व अभावे दरिद्रस्तु दीपदानमथाचरेत्। अगर कमी है तो सिर्फ दीप दान कर दीजिए। तदप्य शक्तः सनात्वा वै यत्य कश्चेदानवाचरेत् दिवाकरं नमस् कुर्यान्मन्त्रेणाष्टोत्तरं शतं सहस्रमयुक्तं लक्षं कोटिं वा कारयेत् बुधः। नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टाः स्युः सर्वदेवता त्व त्वत्स्वरूपेऽर्पिता बुद्धिर्न ते शून्ये च रोचते। या चास्त्यधमहन्तेति त्वयि दुष्टे विवर्जिता। नमो नम्रोऽहं हि स्वदेहेन भो महास महान् त्वमसि प्रभो। नम्रोऽहं हि स्वदेहेन भो महात्वमसि प्रभो। न शून्यो मत्स्वरूपो वै तव दासोऽस्मि साम्प्रतम्। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझमें जो अहमता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित कर देना चाहिए। त्वत्स्वरूपेऽर्पिता बुद्धिर्न ते शून्ये च रोचते। या चास्त्यस्मदहन्तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता। नम्रोऽहं हि स्वदेहेन भो महांस्तवमसि प्रभो। न शून्यो मस्त्वरूपो मत्स्वरूपो वै तव दासोऽस्मि साम्प्रतम्। यथा योग्यं स्वात्मयज्ञं नमस्कारं प्रकल्पयेत् अदा अथात्र शिव नैवेद्यम दत्वा तांबूलमाहरेत्। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करें। 1,000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ प्रदक्षिणा दूसरे के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है, तो धर्म का आचरण करें। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्म आचरण, भगवान शिव को पाने की इच्छा से उनके उद्देश्य से किया गया जो धर्म का आचरण है, पापों को नाश करने में समर्थ है। शिवोद्देश्य कृतो धर्म क्षमा पाप विनोदने। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जप रूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाती है। क्रिया से जप रूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाती है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा जाता है। शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलिपीठ से बाहर निकलना, जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त होता है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जननम मरणम द्वंद्वम शिव माया समर्पितम शिव मायार्पित द्वंद्वो न पुनः त्वामत्म भाग भवेत। जो इन दोनों को शिव की माया को अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। वे अपनी माया के द्वारा हुए द्वंद्वों का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित
कर देना चाहिए। जननम मरणम द्वंद्वम शिव माया समर्पितम, शिव मायार्पित द्वंद्वो न पुनः त्वाम भाग भवेत, यावद्वेहम क्रियाधीनः स जीवो बद्ध उच्यते, देहत्रय वशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुधै, माया चक्र प्रणेता ही शिव परम कारणम, शिव मायार्पित द्वंद्वम शिवमस्तु परिमार्जति, शिवेन कल्पितम द्वंद्वम तस्मिन्नेव समर्पयेत, शिवस्याति प्रियम विद्यात् प्रदक्षिणो प्रदक्षिण नमो बुधा। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव को प्रदक्षिणा नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। प्रदक्षिण नमस्कारा शिवस्य परमात्मनः खोडसे रूपचार्यश्च कृता पूजा फलप्रदा, प्रदक्षिणा विनाश्यम ही पातकम नास्ति भूतले, तस्मात् प्रदक्षिणे नैव सर्व पापम विनाशयेत। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुता, क्रियात्पोज प्रज्ञान ध्यान स्वैक माचरेत। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्यादि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव की सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथाउक्त फल को प्राप्त करता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्याय उपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न, भिक्षा से प्राप्त किया हुआ अन्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सत्र कहते हैं। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहां कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपनी साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई जान नहीं पाता। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुत, क्रियात् पूज ज्ञान ध्यान वैकैकमाचरेत, ऐश्वर्यम दिव्य देहश्च ज्ञानमज्ञान संक्षय, शिव सानिध्यम इत्येत क्रियादीनां फलम भवेत्, करणेन फलम जाति तमसा परिहापनात्, जन्मनः परिमार्जित्वा बुद्ध्या जानितानिव, यथा देशम यथा कालम यथा देहम यथा धनम, यथा योग्यम प्रकुर्वीत क्रियादीना शिव भक्तिमान, न्यायार्चेत सुवित्तेन वसेत् प्राज्ञ शिवस्थले, जीव हिंसादिरहित मति क्लेश विवर्जितम, पंचाक्षरेण जप्तं च तोयमन्नं विदु सुखम, अथवा हुर्दरिद्रस्य भिक्षानं ज्ञानदं भवेत्, शिवभक्तस्य भिक्षानं शिवभक्ति विवर्धनं, शंभुसत्रमिति प्राहुर्भिक्षानं शिवयोगिनः, येन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले, शुद्धान भुक्सदा मौनी रहस्यं न प्रकाशयेत्, प्रकाशेत्तु भक्तानां शिव महात्मये वही, रहस्यं शिव मंत्रस्य शिवो जानाति नापरः, शिव भक्तो वसेन्नित्यं शिवलिंगम समाश्रितः, स्थाणुर्लिंगाश्रयेणेव स्थाणुर्भवति भूसुरा। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंगाश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिवरूप ही हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था वैसा मैंने सुना दिया है। उस अवसाध्य और साधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया है। अब आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है, 18वें अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, हे विज्ञजनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिवलिंग महात्म्य वर्णनम नाम अष्टादशो अध्याय। इस प्रकार
18वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम।